कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उपजे तनाव के चलते कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है। भारत ने 2 हफ्ते पहले कनाडा से कहा था कि दिल्ली से अपने उच्चायोग से दर्जनों कर्मचारियों को वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें स्थानीय कानूनों के दायरे से मिलने वाली छूट भी शामिल है। कनाडा के अधिकारियों ने भारत की इस चेतावनी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया था। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून को हुए हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के इन आरोपों को बेतुका करार दिया था। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडाई राजनयिकों और उनके परिजनों ने भारत छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि भारत ने कहा था कि 21 राजनयिकों के अलावा बाकी सभी राजनयिक सुरक्षा जो है वो 20 अक्टूबर तक खत्म कर दी जाएगी। वहीं जोली ने कहा कि 21 राजनयिक अभी भी भारत में हैं, लेकिन बाकियों को वापस बुलाने के कारण स्टाफ की कमी हो गई है। इससे अब कनाडा को भारत में अपनी सेवाओं को सीमित करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस कारण बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में कुछ कंसुलेट्स का कामकाज रोकना पड़ेगा। कनाडा के अधिकारियों ने कहा कि अभी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये सेवाएं कब तक बहाल होंगी। हालांकि दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग और थर्ड पार्टी के माध्यम से चलाए जा रहे आवेदन केंद्रों में सेवाएं जारी रहेंगी। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि स्टाफ कम हो जाने के कारण इमिग्रेशन के आवेदनों को निपटाने में लगने वाला समय बढ़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर होगा, जिनमें कनाडा में पढ़ने की चाह रखने वाले छात्र भी शामिल हैं। साल 2022 में कनाडा में स्थायी और अस्थायी तौर पर रहने का आवेदन करने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की थी। भारत का कहना है कि कनाडा में भारत के जितने राजनयिक हैं, कनाडा ने भारत में उससे कहीं ज्यादा राजनयिक तैनात किए हैं। दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने के बाद भारत ने इस मामले में राजनयिकों की संख्या में बराबरी की मांग की थी। ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का कनाडाई राजनयिकों को मिलने वाली सुरक्षा हटाने की बात करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कनाडा इसके बदले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जोली ने कहा, अगर हम राजनयिक सुरक्षा की परंपरा को तोड़ने दें तो दुनिया में कहीं पर भी कोई राजनयिक सुरक्षित नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि घूमने या बसने के लिए आने वाले भारतीयों का अभी भी कनाडा में स्वागत है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में देश की संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के काफ़ी विश्वसनीय सबूत हैं। ट्रूडो ने कहा था कि वो कनाडाई खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से लगता है कि इस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट्स हो सकते हैं। कनाडा ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने शुरू हो गए। दोनों के आपसी रिश्ते बिगड़कर अब तक के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत इन आरोपों से इनकार करता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा, कनाडा अगर अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करेगा तो भारत इस पर जरूर गौर करेगा। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। कनाडाई पुलिस ने इसे टारगेट अटैक बताया था। इस मामले में जांच अभी जारी है। निज्जर भारत में सिखों के लिए अलग खालिस्तान बनाने की वकालत कर रहे थे। भारत इस अभियान को देश विरोधी मानता है और इसी के मद्देनजर निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित किया गया था। सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाने के बावजूद ट्रूडो ने कई बार कहा है कि कनाडा नहीं चाहता कि भारत के साथ तकरार बढ़े। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग की अपील की है। ये भी एक तरीका होता है। दुनिया देख रही है युद्ध के क्या अंजाम होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होते हैं और इसमें कई बार आंतरिक राजनीति, जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित हो रहा है। चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन के बीच हो रहा हो, चाहे यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा हो। इसमें ज़मीन कब्जा ना हो या फिर अपनी अंदरूनी राजनीति में अपने आप को मजबूत करना हो। अब यहाँ पर आप देखें तो कनाडा में खालिस्तान जैसे आतंकी, हमास का समर्थन किया गया और क्या हुआ, फिलिस्तीन का हश्र, ये सभी जान रहे हैं। एक तरफ इजराइल है, इजराइल ने अपने आप को मजबूत बनाया। यही स्थिति फिलिस्तीन की भी हो सकती थी। वो अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकते थे, लेकिन उनका तरीका गलत है। वो हथियारों के दम पर हत्या करके, मासूमों को मारकर, लोगों को अगवा करके, ब्लैकमेल करके ये काम करना चाहते हैं। खालिस्तान का भी यही तरीका। भारत इसी का विरोध कर रहा है, लेकिन कनाडा इसका समर्थन करता है। तो भारत ने एक और तरीका निकाला, असहयोग एक तरीके का, और इसमें कनाडा बेशक कह रहा है कि कई ऐसे छात्र हैं जो आना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कनाडा ये भूल जाता है कि कनाडा की बहुत बड़ी फंडिंग, कनाडा को बहुत सारा जो निवेश मिलता है वो भारत के इन्हीं स्टूडेंट से मिलता है, यहाँ के व्यवसायियों से मिलता है। यानी कनाडा के ऊपर ये ज़्यादा बड़ा झटका है। कनाडा को आर्थिक रूप से इसकी वजह से काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। और भारत ने एक तरीका निकाला कि अगर आप
देश विरोधी, हमारे देश के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसको रोकने में सहयोग नहीं करते हैं, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो भारत आपका सहयोग क्यों करे? और यही वजह है कि भारत ने कुछ कड़े और अहम कदम उठाए हैं। इन कदमों के बाद में कनाडा की एक प्रतिक्रिया आ रही है और ये भारत का तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का। हालांकि कई बार स्थितियां उतनी सहज नहीं होती हैं। अब भारत और कनाडा के जैसा मैंने बताया कि रिश्ते इस वक्त अपने सबसे ख़राब स्तर पर पहुंच चुके हैं, तब ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में जंग का माहौल भी चल रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होती है ये डिप्लोमेसी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है और भारत ने अपनी ताकत को ऐसे नहीं बढ़ाया, सिर्फ सैन्य बल को नहीं बढ़ाया है, उसने दुनिया को ये दिखाया है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना या भारत के साथ में सहयोगी के तौर पर होना दूसरे देशों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, अधिक शक्तिशाली बना सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के साथ में खड़ी दिखाई देती हैं, भारत का समर्थन करती दिखाई देती हैं। अमेरिका जैसे देश जो हैं वो भी भारत पर कई बातों को लेकर निर्भर रहते हैं। लेकिन कनाडा को अपनी सोच बदलनी होगी। भारत खालिस्तान समर्थकों को किसी भी तौर पर जो सहयोग दिया जाता है कनाडा की तरफ से या सरकार की तरफ से, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा।